हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स क्राई एजुकेशन। आज हम लोग झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 देखेंगे। वीडियो हिंदी में रहने वाला है। झारखंड का इतिहास अभी चल रहा है, 2-4 दिन इसको चलने दीजिए। उसके बाद ज्योग्राफी, फिर खेलकूद वगैरह, नदियाँ वगैरह, उसका झरने वगैरह सारा मैं धीरे धीरे वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, तो इसको एंजॉय कीजिए। डेली 8 बजे मिल जाता है वीडियो। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं जरूर जुड़ जाइएगा, वीडियो को लाइक जरूर एक दीजिए, इतना थम्स अप चाहिए थोड़ा मोटिवेशन के लिए। और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पे पीडीएफ और आपको क्यूज मिल जाता है। एक एक स्लाइड में भर भर के इन्फॉर्मेशन दूंगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। वीडियो में आज का वीडियो में टोटल 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और ज़्यादा स्लो में डिस्कस करूंगा तो घंटा भर 1.5 घंटा लग जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि कम समय में आपको ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। ओके, तो चलिए अभी साथ में आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। मुगल कालीन, पता होगा मुगल कालीन कुंपा का किला किस जिले में स्थित है? पलामू, चतरा, साहेबगंज या फिर रांची? बताया जाए। कुंपा का किला बताया जाए पलामू, चतरा, साहेबगंज या रांची? ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, 3 सेकंड दूंगा। 3 सेकंड के अंदर जल्दी जल्दी पढ़ के आंसर दे दीजिए, थोड़ा फास्ट चलेगा। कुंपा किला आपको चतरा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। चतरा डिस्ट्रिक्ट, जिसको 1991 में इसको फॉर्म किया गया था। झारखंड का आप लोग देखिएगा तो सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, तो इसको याद रख सकते हैं, चतरा डिस्ट्रिक्ट। ओके, और इसके बारे में थोड़ा सा याद देखिए। इटखोरी वगैरह आप लोग को देखने को मिलता है चतरा वगैरह में। पलामू वगैरह में बहुत सारी चीज़ आप लोग को देखने को मिल जाएगा, जैसे कि पलामू में आप लोग को देखने को मिलेगा चेरो डायनेस्टी और अक्सेल डायनेस्टी, 2 डायनेस्टी पलामू में देखने को मिलता है, जो कि आप लोग पलामू का दुर्ग या किला या फिर शाहपुर का किला वगैरह समझते होंगे। जैसे पलामू किला होगा मेदिनी राय बनवाए थे, और जो शाहपुर का किला थे वो गोपाल राय बनवाए थे, तो दोनों चीज़ याद रख लीजिएगा। साहिबगंज में राजमहल की पहाड़ियाँ वगैरह हैं, तो बहुत फेमस है, वहाँ पे आपको पता होगा। जहाँ पे ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी है। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होता है, काली मिट्टी को आप लोग रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। अच्छा सुना कीजिए, बहुत चीज़ मैं दे रहा हूं जो कि आपको न तो सिर्फ झारखंड वीडियो बाकी स्टैटिक पोर्शन में भी काम आएगा। किस नौपाषाण कालीन स्थल से पत्थर के निर्मित चाकू मिले हैं? नौपाषाण काल के बारे में बात किया जा रहा है, वहां से पत्थर के निर्मित चाकू मिला है, तो वह जगह कौन सा है? बुरहादी, बारूडी, रारू नदी का तट या फिर सरेंगा? बताया जाए। देखिए आपको जो है से इसका आंसर होगा रारू नदी का तट। रारू नदी देखिएगा आपको चाईबासा वाले साइड में देखने को मिल जाएगा। यह स्वर्ण रेखा रिवर, स्वर्ण रेखा रिवर की सहायक नदी है। स्वर्ण रेखा रिवर कहाँ से निकलती है? रांची से निकलती है। छोटा नागपुर प्लेटियो है, जो कि नगड़ी विलेज देखने को मिलेगा। 474 किलोमीटर इसका टोटल लेंथ देखने को मिल जाएगा। इस नदी के बारे में बोला जाता है कि एकमात्र ऐसी नदी है जो अपने कोर्स के दौरान कभी भी किसी की सहायक नदी नहीं बनती है। और इस पर एक हुंड्रू फॉल है स्वर्णरेखा नदी पर, तो बहुत फेमस है। बाकी स्वर्णरेखा और खरकई रिवर पर आपको देखने को मिलेगा जमशेदपुर सिटी, जहां पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना 1907 में किया गया था। आंसर हो गया रारू नदी का तट। रारू नदी किसके सहायक है? स्वर्णरेखा रिवर की। ओके, तो इसको याद रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चतरा जिला के डैश प्रखंड से मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए? चतरा डिस्ट्रिक्ट का बताया था, इटखोरी वगैरह। और एक क्वेश्चन और आया था अभी, तो वहां से फिर बात किया जा रहा है कि कहां से मेगालिथ संस्कृति का जो है से प्रमाण प्राप्त हुआ है। झारखंड हिस्ट्री चल रहा है, तो इसको देख लीजिएगा। और कल का वीडियो मिस मत कीजिएगा। कल बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और मैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपका स्टैटिक का पोर्शन भी पूरा कवर कर दूंगा। तो मतलब जो जीएस में पूछा जाता है वो भी आपको जो है से मिल जाएगा। तो समझ रहे हैं ना? तो उसको कल का वीडियो मिस मत कीजिएगा। अलग से फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो कल का वीडियो आपका झारखंड हिस्ट्री में मतलब क्या इंपॉर्टेंस है झारखंड का, बौद्ध और जैन धर्म में क्या क्या है, तो सारा चीज़ देखने वाले हैं कल हम लोग, तो उसको मिस मत कीजिएगा। तो चतरा जिला का कौन सा प्रखंड है जो मेगालिथ संस्कृति के बारे में बात करता है? गिद्धौर, करुआ, बुधपुर या फिर डोलमी? बताया जाए। चतरा जिले का कौन सा मेगालिथ संस्कृति के बारे में बात कर रहा है? वो आपका हो जाएगा आंसर गिद्धौर। क्या होगा? गिद्धौर आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। गिद्धौर से आप लोग मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुआ है। बाकी चतरा के बारे में तो सारा चीज बता दिया था, तो देख लीजिएगा, फिर से रिपीट करने का कोई मतलब बनता नहीं है। निम्न में से किस पुरापाषाण कालीन स्थल से पाल कालीन मूर्तियां? पाल डायनेस्टी आप लोग पता है ना, वेस्ट बंगाल वाला साइड में देखने को मिलता है पाल डायनेस्टी। ओके, धर्मपाल फाउंडर थे। तो निम्न में से किस पुरापाषाण स्थल से पाल कालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? डुमडुमा, इसको या फिर सरैया या फिर रहम? बताया जाए। इसको की गुफाएं किसको किसको पता है? भूल गए? पाल कालीन, पाल कालीन बताना है कहां से पाल कालीन आपको मिला है। इसका आंसर होगा डुमडुमा ना। क्या होगा? डुमडुमा देखने को मिलेगा। इसको याद देखिए, डुमडुमा आपको हजारीबाग में देखने को मिलता है, और इसको भी हजारीबाग में ही देखने को मिलता है, तो इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे पालकालीन जो मूर्तियां मिली हैं वह डुमडुमा से मिला है, इसको से नहीं। इसको गुफाएं पूछेगा ना आपसे कि इसको गुफाएं कहाँ हैं, तो हजारीबाग याद रख लीजिएगा। और हजारीबाग से क्या निकल के आया है? बार बताता हूँ, सोहराई कोबर पेंटिंग यहीं से निकल के आया है, हजारीबाग से।
जो कोई भारत में सॉरी झारखंड का जीआई टैग बना है पहला, और वो छौ कहाँ से निकल गया है, सरायकेला खरसावां रीजन से। आंसर देख लेते हैं, हो गया। क्वेश्चन 5 देखते हैं, दूध पानी नवपाषाण कालीन स्थल किस जिले में स्थित है। दूध पानी के बारे में बात किया जा रहा है, आंसर कीजिए हजारीबाग, पलामू, गढ़वा या फिर पूर्वी सिंहभूम। दूध पानी नवपाषाण कालीन स्थल हजारीबाग हो गया। क्या हो गया आंसर, इसका भी आंसर हजारीबाग देखने को मिल जाएगा। तो याद रखिएगा हजारीबाग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसको देख लिया आप लोगों ने इसको देखा। अब यहाँ पे नवपालकालीन मूर्तियाँ हो गया, वो भी डुमडुमा में था, हजारीबाग में ही था। तो सारा प्लेस आपको देखने को मिल रहा है हजारीबाग में, तो इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा ना, एग्जाम टाइम में आप लोग को रिवीजन जरूर बहुत जरूरी है। रिवीजन नहीं कीजिएगा तो एग्जाम में आप लोग को याद नहीं आएगा तो बहुत बुरा लगेगा कि पढ़े थे और याद नहीं आया। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात किया जा रहा है। शैल चित्रों पर क्या है, जो शैल चित्र है, शैल मतलब होता है मतलब पत्थर के चित्रों पर, तो उसमें से किस पशु का जो है चित्रण किया गया था, भैंसा, शेर, गाय या घोड़ा, बताया जाए। प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात किया जा रहा है। वह जानवर था आपका भैंसा। भैंसा का चित्रण देखने को मिलेगा प्राचीन काल में ना। चलिए, इस तरह एंशियंट आपको चल रहा है हिस्ट्री झारखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा पूरा पाषाण कालीन स्थल रामगढ़ जिले में स्थित है। रामगढ़ जिले में बात किया जा रहा है, कौन सा पूरा पाषाण कालीन स्थल है। कुसुमगढ़, शाहपुर, सरैया या फिर इसको तो ऐसे कट गया क्योंकि इसको किसको नहीं पता, हजारीबाग में है इसको, तो बताया जाए। रामगढ़ में इसका आंसर होगा कुसुमगढ़। क्या होगा, कुसुमगढ़ इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो याद रखिएगा रामगढ़ और खूंटी आपको झारखंड के सबसे लेटेस्ट जिले थे, 2007 में इन लोगों को बनाया गया था। क्लियर। और 18वां जिला लातेहार था ना, 18वां जिला जो बना था 2001 में, सॉरी 19वां जिला, 18 जिले तो पहले से थे, 19वां जिला लातेहार था। ओके, चलिए, पलामू से अलग किया गया था उसको। नेक्स्ट फ्लो जा रहा है, देहांगी पूरा पाषाण कालीन स्थल किस जिले में स्थित है। देहांगी के बारे में बताना है, रामगढ़, हजारीबाग, पलामू या फिर गढ़वा, बताया जाए। देहोंगी, देखिए आंसर मिलेगा हजारीबाग। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है, हजारीबाग से बहुत चीज निकल के आ गया। ओके, आप लोग दूध पानी देख लेंगे, देहोंगी देख लिए, इसको वगैरह देख लिए, तो सारा चीज निकल के आ रहा है हजारीबाग से। तो सबका लिस्ट बना लीजिएगा। देहोंगी पूरा पाषाण कालीन स्थल कहाँ से मिलेगा, हजारीबाग से देखने को मिलेगा। चलिए, हो गया आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में निवास करने वाली अधिकांश जनजातियां किस प्रजाति से संबंधित है। बोला जा रहा है कि झारखंड में बहुत सारी जनजाति आपने देखे होंगे, तो वह किस जनजाति से बिलोंग करता है। सबसे ज़्यादा जनजाति है मृगयार्ड, मंगोलियार्ड, काकीसाइड या फिर प्रोटो ऑस्ट्रेलियार्ड। आंसर तो आपको पता चल गया होगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेमस है। अधिकांश जनजातियां प्रोटो ऑस्ट्रेलियार्ड ग्रुप से बिलोंग करती है, ओके, झारखंड में। और बाकी बहुत सारे झारखंड में बताया था टोटल 32 जनजाति है ना। क्या है, टोटल 32 जनजाति लिस्टेड है। शुरुआत में अगर देखा जाए कितना था, शायद 1872 में ना, 1872 में शायद 24 जनजाति ही लिस्टेड थे। उसके बाद जो है 8 जनजाति और ऐड किया गया। और ऐसे भी एक चीज़ याद रख लीजिएगा, जो 32 जनजाति है उसमें से 8 जनजाति जो है से आदिम जनजाति में गिना जाता है ना, आदिम जनजाति। इसको याद रख लीजिएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है। 32 में से जो है 8 जनजाति आदिम जनजाति है। आंसर आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलियार्ड हो गया। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है, जनजाति जनसंख्या में संथाल का। भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति बन चुकी है संथाल ना, जिसकी लिपि ओल चिकी है। विकसित कौन किए थे, 1941 में रघुनाथ मुर्मू, जिनको आप लोग गुरु गोमके के नाम से जानते हैं। हमारा गोमका जयपाल सिंह मुंडा ना। चलिए, मगध महाजनपद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। मगध साम्राज्य का नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं। तो मगध महाजनपद के बारे में बताना है कि किस शब्द का प्रयोग किया गया है मगध के लिए, बताया जाए। मतलब किस शब्द का प्रयोग किया गया है, किकट, कुकट, मतलब कुकट या फिर पुंडरीक या फिर इनमें से कोई नहीं। कल भी मैं आपको बहुत अलग अलग तरह से बताया था कि अलग अलग झारखंड का नाम था। तो मगध महाजनपद के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ, इसका रिलेशन झारखंड से भी है, क्योंकि यह मगध आपको झारखंड के पार्ट में भी कुछ फैला हुआ देखने को मिलता है। तो इसको देखिए, हम लोग बोलते हैं कीकट प्रदेश। क्या बोलते थे, कीकट। बाकी सारा पार्ट यहाँ पे बताता हूँ। तो मगध महाजनपद के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है, कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। बाकी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, वैदिक साहित्य में कल बताया था ना, वैदिक पीरियड में इसको हम लोग किक्कट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किक्कट। की आधा क पूरा कट होना चाहिए, रुकिए थोड़ा इरेज करते हैं। इसका आंसर किक्कट हो गया। इसमें आपको किक्कट शब्द देखने को मिलेगा।
किसमें, वैदिक पीरियड में। उसके बाद जो महाभारत है उसका आपको जो दिग्विजय पर्व था उसमें आपको क्या बोले थे, उसमें आपको पुंडरिक देश बोला गया था। क्या बोला गया था, पुंडरिक देश, महाभारत के दिग्विजय पर्व में। अब ऐसे महाभारत में जनरली कई चीज पूछेगा तो उसमें पशु भूमि लगाया जाए। मुगल काल में इसको खुखरा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, खुखरा या कोकरा, देख लीजिएगा। मुगल काल में इसको खुखरा कहा जाता था। जब अंग्रेज आया तो इन लोगों को क्या नाम धर दिया गया, अंग्रेज आया तो इन लोगों को बोल दिया कि चल झारखंड है, झाड़ों का प्रदेश है। तो इस तरह बहुत अलग अलग नाम झारखंड का देखने को मिलेगा। वैदिक काल में देख लीजिएगा इसको बोला गया था आपको किकट, और उत्तर वैदिक काल में इसको ना व्रात्य प्रदेश बोला गया है, ऐसे लिखा जाता है व्रात्य प्रदेश। उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल का टाइम पीरियड बताया था ना 1500 BC से लेकर 600 BC तक। आंसर मिल गया ना। चलिए हो गया, तो ये होगा किकट, हो गया आपका आंसर किकट हो जाएगा। मगध महाचंद्र के लिए किकट का हुआ है। और मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी था, जो कि पता होगा आपको। फर्स्ट जो बौद्ध संगीत हुई थी वही हुआ था ना, बुद्धिस्ट काउंसिल। मगध का विस्तार गंगा और कहाँ, किस नदी के बीच में था, गंगा नदी आपको देखने को मिलेगा। और एक और नदी था, किसके किसके बीच में है, यमुना, सरयू, सोन या फिर स्वर्ण रेखा, बताया जाए। इसका आंसर सोन होगा। मगध साम्राज्य का विस्तार जो देखने को मिलेगा आपको गंगा और सोन नदी के बीच में था। सोन नदी गंगाई नदी की सहायक नदियां हैं, आपको पता होगा कि गंगा नदी की सहायक नदी है। और सोन अमरकंटक से निकलती है ना, अमरकंटक से निकलती है, आपको देखने को मिलेगा। अमरकंटक मध्य प्रदेश में पड़ेगा आपको। और यहाँ से नर्मदा नदी रिवर भी अमरकंटक से ही निकलती है। बाकी यमुना रिवर आपको देखने को मिलेगा। यमुना जो है से आपको दिल्ली यमुना नदी के निकट है ना। चलिए, ताजमहल भी पड़ता है वहीं पे यमुना नदी के तट पर। अयोध्या सरयू नदी किनारे है, अयोध्या जो है सरयू नदी किनारे है। और स्वर्ण रेखा के किनारे तो आपको पता होगा जमशेदपुर सिटी वगैरह है। और इस पर तो एक हुंड्रू फॉल आपको पता होगा, फेमस है झारखंड में। देखिए मगध साम्राज्य का विस्तार यहीं पे यही देखने को मिलेगा, मगध, जिसका कैपिटल कहाँ था, राजगिरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12। किस साहित्यकार के अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था। अब क्वेश्चन बताना है कौन से ऐसे इतिहासकार हैं जो बता रहे हैं कि वह क्या था, साहित्यकार के अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के मतलब साम्राज्य में था। आपको पता होगा कि जब विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य को जब धनानंद जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था, जब उनको बेइज्जती कर दिया था तो वह ठान लिए थे कि जो है से आपको अब यहाँ पे एक योग्य राजा यहाँ पे मगध में बैठाना है। तो मगध साम्राज्य के लिए वो चंद्रगुप्त मौर्य को चुने थे। और आजकल तो मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा है ना कि आजकल मेरा चाणक्य चल भी रहा है। तो मतलब टाइम तो मिलता नहीं है सुनने का, लेकिन मैं मतलब ब्लूटूथ लगा कर सुनते रहता हूँ ये सब प्रोग्राम वगैरह, थोड़ा फायदा होता है। तो देखिए, तो विस्तार की नीति था। तो चाणक्य चाहते थे कि जो सिकंदर का जो विस्तार का नीति है उसको रोका जाए, भारत पर उसका आक्रमण को रोका जाए और उसको ज़्यादा फैलने से, पैर पसारने से रोका जाए। तो चाणक्य का आपको पता होगा ये सारा चीज़ था कुछ हिस्ट्री में। तो वो एक कौन सा ऐसे साहित्यकार है जिनके अनुसार यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो के काल में झारखंड जो है उसका पार्ट था, किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, मौर्य डायनेस्टी। रामाशंकर महतो, आर रामास्वामी, DN मजूमदार या फिर इनमें से कोई नहीं, बताया जाए। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा रामाशंकर महतो ना। जो रामशंकर महतो थे उनके अनुसार आपको पता चल जाएगा कि झारखंड क्षेत्र जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन था। और कल मैं एक इंपॉर्टेंट आपको बताया था, कल मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताया था कि जो एक बुक है DN मजूमदार का, वो क्या है, रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया। तो इसको याद रख लीजिएगा, रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया। तो ठीक है, तो ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, DN मजूमदार का था। और कल पास्ट में जो डिस्कस किया था झारखंड का हिस्ट्री, तो उसमें बहुत सारा बुक आपको डिस्कस किया था, तो देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। क्या हो गया आंसर, आंसर हो गया आपका रामाशंकर महतो। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे ना। चलिए, तो इसको याद रख लीजिएगा, मौर्य डायनेस्टी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है अशोक के किस शिलालेख में झारखंड का क्षेत्र का उल्लेख है। तो किस शिलालेख, टोटल आपको 14 को देखने को मिलेगा। रॉक डेट था ना उनका शिलालेख, तो उसमें से कौन सा शिलालेख है झारखंड क्षेत्र का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा, बताया जाए। तो वह शिलालेख था 13वां शिलालेख। क्या था? 13वां शिलालेख जो है से आपको बताता है कि झारखंड क्षेत्र का उल्लेख है। बाकी सारा पता होगा, अशोक का बहुत सारा शिलालेख था। और 13वां शिलालेख इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कलिंगा वार जो है से इसके बारे में बताता है। 261 BC में हुआ था ना कलिंगा वार, आपको पता होगा। ओके, तो इसको याद रखिएगा। और अशोका का जितना भी आप लोग रॉक एडिट्स देखते हैं वह सारा जो है से प्राकृत भाषा में है ना, और लिपि ब्राह्मणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखते हैं। अशोक के शिलालेख में किस जनजाति का उल्लेख मिलता है? अशोक के शिलालेख में किस जनजाति का उल्लेख मिलता है? अभी देखिए कि झारखंड क्षेत्र का यहाँ पे उल्लेख है 13वें शिलालेख में, तो कौन सा जनजाति के बारे में वहां पे देखने को मिलेगा? आटव, जाटव, असुर या फिर बिरहोर, बताया जाए। देखिए वह जनजाति आप लोग देखने को मिलेगा आटव। देखिए हिस्ट्री से बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के समझ लाया हूँ, और जब बीच बीच में कोई चीज़ बताता जाता हूँ वह पास्ट में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो देख लीजिए। थोड़ा सा मैं डिटेल में जा रहा हूँ, और वीडियो देखने का फायदा यही होगा, ध्यान से देखा कीजिए। और थोड़ा सा लगेगा कि वीडियो फास्ट है, लेकिन 2-4-5 दिन देखिए, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर जाइएगा। वह जनजाति आटव था। बाकी बिरहोर वगैरह भी पुरानी जनजाति में से, असुर झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति मानी जाती है। ओके, बिरहोर भी पुरानी जनजाति मानी जाती है, सबसे पुरानी असुर। आंसर क्या हो गया? आटव। अशोक शिलालेख 13वां शिलालेख में आटव वगैरह देखने को मिलेगा। इनमें से किस साहित्य में झारखंड क्षेत्र के लिए कुकुर देश शब्द का प्रयोग किया गया है? कुकुर देश ना, देखिए खुखराय वगैरह, कुकरा वगैरह या फिर किकट वगैरह ये सब नहीं है, कुकुर देश है। ऋग्वेद, अर्थशास्त्र, सामवेद या फिर उपनिषद, किसमें ऐसे आपको देखने को मिलेगा, बताइए। ये आंसर देखने को मिलेगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौन लिखे थे? वही विष्णुगुप्त चाणक्य के द्वारा ही लिखा हुआ है। तो अर्थशास्त्र क्या इकोनॉमिक्स का बुक है? नहीं, यह जो है आपका एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बुक है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इकोनॉमिक्स जो बुक है अर्थशास्त्र लिखा गया है वह क्या जो है इकोनॉमिक्स का बुक है? तो नहीं, यह जो है सत्ता को चलाने के लिए बुक है, ठीक है। सत्ता वर्ग यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का एक बुक है, समझ लीजिएगा इसको, अर्थशास्त्र। अच्छा, अर्थशास्त्र किस भाषा में लिखा हुआ है, बता सकते हैं थोड़ा? अर्थशास्त्र किस भाषा में लिखा हुआ है? मौर्य डायनेस्टी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ही थे अर्थशास्त्र, पता होगा, यही शिक्षा दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य को। तो कुकुर देश हो गया ना, तो याद रख लीजिएगा, अर्थशास्त्र में मेंशन है। अर्थशास्त्र के अनुसार वनवासियों को नियंत्रित करने के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति किया गया था? अर्थशास्त्र के अनुसार बताना है कि वनवासियों यानी कि जंगल में रहने वाले जो जनजाति थे उनको जो है नियंत्रित करने के लिए कौन सी अधिकारी का नियुक्त किया गया था? अटवारी, आटविका, गोपम या फिर सेंगर, बताया जाए किसका किया गया था? देखिए इसका आंसर होगा आटविका। क्या होगा? आटविका होगा। तो आटविका का यहाँ पे यूज किया गया था उनको कंट्रोल करने के लिए, तो इसको याद रखा जाए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अर्थशास्त्र में किस नदी से हीरा प्राप्त होने की चर्चा है? हीरा यहाँ प्राप्त होने की है, सोना नहीं है, तो सोना मत लगा क्या चाहिएगा, स्वर्ण रेखा। इंद्रवाहक, दामोदर, स्वर्ण रेखा या फिर कोनार रिवर, इसको देखिए, इसको याद रख लीजिएगा। यहाँ से इंद्रवाहक नदी है ना, इंद्रवाहक नदी से हीरा प्राप्त होने की जो है अर्थशास्त्र में मतलब चर्चा है। बाकी दामोदर रिवर तो बताया था, दामोदर रिवर वगैरह यहाँ से कहाँ से निकलती है? दामोदर रिवर निकलती है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू पलामू से, तो इसको याद रख लीजिएगा। सोने के बारे में बताया था। कोनार रिवर आपको देखने को मिलेगा, यह हजारीबाग में ही है, या कोनार रिवर हजारीबाग में है। कोनार विद्युत परियोजना भी तो इस पे है, बताया था कोनार रिवर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा मौर्यकालीन मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था? यानी कि मौर्यकालीन कौन सा रास्ता झारखंड से गुजरता था? उत्तरापथ, दक्षिणापथ, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर होना चाहिए? आंसर करते रहिए आप लोग भाई। इसका आंसर होगा दक्षिणापथ। दक्षिणापथ जो है मौर्यकालीन जो है एक मार्ग है, झारखंड से होकर गुजरता था। यहाँ से थोड़ा सा एक चीज और बात कर लीजिएगा, यहाँ पर एक ताम्रलिप्ति है। क्या है? ताम्रलिप्ति। तो पूछेंगे आपसे कि ताम्रलिप्ति आखिर है क्या? क्या है? ताम्रलिप्ति आखिर है क्या? देखिए थोड़ा सा लिखते लिखते पढ़ाते पढ़ाते ना थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, यहाँ पे लिप्ति ऐसे लिखाता है तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। और कभी भी रात को आप लोग टेस्ट लगाता हूँ ना, तो मतलब आपको पता है कि मोबाइल से टाइप करना होता है सारा टेस्ट वगैरह उसमें, तो लैपटॉप से टाइप उस समय करता नहीं हूँ, तो थोड़ा बहुत हाथ से बटन इधर उधर हो जाता है, थोड़ा स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो जाता है, तो ऐसा मत समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा तो ऐसे मिस्टेक हो गया है। और उतना ज़्यादा मतलब इतना महीन कार्य है ना वो,
कि मतलब मुझे नहीं लगता है कोई आप लोग ऐसे टेस्ट प्रोवाइड करा रहा होगा जितना मैं आपको करा रहा हूँ। तो देखिए अगर कोई है तो बताइए जरा, मुझे भी डेली डेली इतना प्रोवाइड करा रहा हूँ आपके लिए। तो इतना देखिए मतलब आगे चलकर बहुत कम ही लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं ही हूँ सिर्फ, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो मैं रियली में चाहता हूँ एजुकेशन लेवल को आगे लेकर चलना, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए और इन्जॉय कीजिए। तो एक पूछा जाएगा, बात कर रहा था ताम्रलिप्ति, चलिए अच्छा से लिख ही देता हूँ, और मेरा वीडियो में थोड़ा सा फास्ट ही रहेगा। तो जो ताम्रलिप्ति है यह जो है एक बंदरगाह था, क्या था, बंदरगाह, और इसको याद रख लीजिएगा, ताम्रलिप्ति एक बंदरगाह था, मौर्य काल के टाइम में ही देखने को मिलता है। और यह आपको रूपनारायण नदी के आसपास देखने को मिलता है ना, रूपनारायण नदी बंगाल में, तो इसको याद रख लीजिएगा, ये भी मौर्य काल से ही है। ताम्रलिप्ति पूछेंगे तो बोल देंगे क्या एक लिपि है या कुछ और दस्तावेज है, तो ऐसे नहीं, एक बंदरगाह था। क्वेश्चन 19 देखते हैं, इनमें से किस क्षेत्र में इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो किस क्षेत्र में इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं, रांची, पलामू, चाईबासा या फिर गढ़वा, बताया जाए। देखिए यहाँ से इंडो सिथियन सिक्के आपको चाईबासा से प्राप्त हुआ है ना, चाईबासा, चाईबासा बताया था ना आपको, कोल्हान जो देखने को मिलता है रीजन, वहाँ का हेडक्वार्टर वगैरह देखने को मिलता है ना, कोल्हान वगैरह का, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आएंगे आपको, सरायकेला, खरसावां और वेस्ट सिंहभूम और ईस्ट सिंहभूम, जो चाईबासा उसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। ओके, तो इंडो सिथियन सिक्के चाईबासा से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे गलत लग गया है क्या, कुछ ना गड़बड़ इधर लग गया है, यहाँ पे क्यों लग गया, इंडो सिथियन किंगडम वगैरह, अच्छा हाँ, इंडो सिथियन किंगडम गलत नहीं लगा है। आप लोगों को है हाँ, यही चर्चा कर रहा था कि यहाँ से बात किया है इंडो सिथियन सिक्के, क्या है, इंडो सिथियन सिक्के। तो इंडो सिथियन किंगडम आप लोग को इधर से देखने को मिल रहा होगा, इधर सारा आप लोग को रीजन दिख रहा होगा। तो इस वाला रीजन आप लोग को देखने को मिल रहा है, इधर वे साइड में गुजरात वगैरह सारा को देखने को मिल रहा होगा, इधर महाराष्ट्र में, तभी तो गुजरात राजस्थान वाला रीजन देखने को मिल रहा है। तो इंडो सिथियन किंगडम है, तो इंडो सिथियन किंगडम झारखंड में कैसे आ गया भाई, तो ये पता होगा व्यापार वगैरह होता था, तो इसके इस काल के सिक्के यहाँ पे थोड़ा सा मिलते हैं झारखंड में ना, तो इसको याद रख सकते हैं। तो यही थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दिया कि इंडो सिथियन किंगडम इधर पे था, क्लियर। तो चाईबासा से प्राप्त हुआ है झारखंड से ना। किस गुप्त शासक ने झारखंड क्षेत्र में अपना विजय अभियान चलाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त, बताया जाए। देखिए इसमें आपको आंसर देखने को मिलेगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का जो है से आपको झारखंड क्षेत्र में अपना विजय अभियान चलाया था, तो इसको याद रख सकते हैं आप लोग। गुप्त वंश का फाउंडर कौन थे, वो फाउंडर थे आपके श्रीगुप्त ना, और अंतिम शासक आपको देखने को मिलेंगे विष्णुगुप्ता। चलिए हो गया, तो समुद्रगुप्त तो इसका आंसर हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंड किए थे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए मुरुंड देश शब्द का प्रयोग किया था। आपको पता था कि छोटा नागपुर में प्रयाग प्रशस्ति ना, प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड देश का प्रयोग किया गया है, किसके द्वारा। तो प्रयाग प्रशस्ति लिखे कौन है, अगर पता चल जाएगा तो आंसर मिल गया। हरिसेन, अशोका, समुद्रगुप्त या फिर शशांक, बताया जाए। तो वह हरिसेन थे, वह पर्सन ना, हरिसेन वह पर्सन थे, और यही सारा आपको पता होगा, हरिसेन जो है से समुद्रगुप्त के ही टाइम में थे, क्या थे, समुद्रगुप्त के दरबार में ही थे। यहाँ से देखे ना कि समुद्रगुप्त जो है से झारखंड क्षेत्र में अपना विजय अभियान चलाया था, तो वही जो है से इन्हीं के काल में था। तो हरिसेन ने बुक लिखे प्रयाग प्रशस्ति, तो इसमें जो है से वह उल्लेख किए थे, ठीक है, छोटा नागपुर के लिए मुरुंड देश का, तो इसको याद रखा जाए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ना। चलिए बाकी समुद्रगुप्त को आप लोग क्या बोलते हैं, नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलते हैं ना, नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को आप लोग दूसरा सिकंदर बोलते हैं, अलाउद्दीन खिलजी को आप लोग दूसरा सिकंदर के नाम से जानते हैं। और जो नागार्जुन है, नागार्जुन उनको आप लोग क्या जानते हैं, उनको आप लोग शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, नागार्जुन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुएन सांग के अनुसार किसने पूरे झारखंड प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। हुएन सांग के अनुसार, तो हुएन सांग के अनुसार किसने जैसे पूरे झारखंड प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था, कुमारगुप्त, शशांक, शिशुनाग या फिर देवपाल, बताया जाए।
देखिए वो पर्सन था शशांक, कौन था? शशांक वह शासक था जो कि पूरे झारखंड प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। शशांक, शशांक डायनेस्टी किधर से, कहाँ से बिलोंग करता था बताइए जरा। शशांका डायनेस्टी, एक दो क्वेश्चन थोड़ा बहुत बताया कीजिए, लिख दिया कीजिए। शशांक कहाँ से बिलोंग करते थे? क्वेश्चन 23 देखते हैं, इनमें से कौन सा राजवंश ने झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया था? बताना है कि झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण कौन नहीं किए थे? गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल या फिर सातवाहन? यहाँ तो पता चल ही गया होगा इसका आंसर। बताया जाए कौन सा राजवंश झारखंड क्षेत्र में आक्रमण नहीं किया था? वीडियो कैसा लग रहा है? फीडबैक जरूर दीजिए ना, फीडबैक जरूर दिया कीजिए। वीडियो कैसा लगा, कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो। और हाँ, आप लोग बोल रहे थे कि वीडियो इंग्लिश में लाइए। देखिए मुझे तो पर्सनली भी बहुत काम रहता है और इतना सारा मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसमें भी ना सब चीज़ का तो मैं इंग्लिश में प्रोवाइड कर रहा हूँ। झारखंड भी आप लोग मुझे बकस नहीं रहे हैं, मतलब कहीं भी छोड़ नहीं रहे हैं आप लोग, नहीं थोड़ा बहुत तो थोड़ा रहम कीजिए। हिंदी इंग्लिश इतना प्रॉब्लम क्यों रहता है? अब क्या आपको लगता है कि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था? जी नहीं, मैं कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ, फिर भी हिंदी पढ़ा रहा हूँ। तो जिस चीज़ के पीछे पीछे मतलब दूर भागेगा वो आपको पीछे दौड़ाएगा ही, तो दूर मत भागिए भाई, थोड़ा सा मैनेज कीजिए ना, थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट है, थोड़ा मैनेज कीजिए। उतना हिंदी इंग्लिश का टेंशन मत रखिए, एग्जामिनेशन में भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो ज़्यादा दिक्कत वहाँ पे नहीं होने वाला है। हिंदी मीडियम ही पढ़िए, थोड़ा बहुत मुझे भी सहूलियत मिल जाएगा तो मैं और चीज़ें आप लोग के लिए प्रोवाइड करा पाऊंगा। और मुझे हिंदी इंग्लिश इतना टाइप कराइएगा तो मैं कैसे करूँगा? टेस्ट भी आप लोगों को मैं टेलीग्राम पे देता हूँ, वहाँ भी इंग्लिश और हिंदी में दोनों डालता हूँ, तो मतलब और कितना करूँ बताइए। बाकी 2 वीडियो डेली लाना पड़ता है, आसान नहीं होता है सारे काम। आप लोग कीजिएगा तो खुद फील कीजिए कभी कि मतलब आसान नहीं होता है, तो थोड़ा सा इसको मैनेज कीजिए, झारखंड वीडियो को मैनेज कीजिए, ठीक है। बहुत सारा चीज़ मतलब नहीं हो पाएगा। 30 क्वेश्चन इतना टाइप करना लगेगा कि मतलब 2 दिन का मतलब एक ही दिन में हो जाएगा। और मुझे भी पर्सनली बहुत काम रहता है, कभी कभी तो ऐसा ही हो जाता है कि मुझे भोजन वगैरह भी नहीं हो पाता है, तो नाश्ता पे ही चल जाता है सारा कहानी तो थोड़ा सा मैनेज करके चलिए। तो वह राजवंश था आपको सातवाहन डायनेस्टी ना। सातवाहन डायनेस्टी कभी भी जो है झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया था, तो इसको याद रख लीजिएगा। बाकी सातवाहन के द्वारा आपको पता होगा कि एलोरा अजंता का केव्स वगैरह बनाया गया था, याद है ना। चलिए, और राष्ट्रकूट के द्वारा कैलाश टेम्पल बनाया गया था ना, राष्ट्रकूट के द्वारा कैलाश टेम्पल बनाया गया था। और गुर्जर प्रतिहार के द्वारा बटेश्वर टेम्पल बनाया गया था, बटेश्वर टेम्पल। बहुत सारा टेम्पल वगैरह बनाया जाता है। पहला डायनेस्टी बंगाल में रूल करता था ना, आपको पता होना चाहिए। पहला डायनेस्टी बंगाल में रूल करता था। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का स्थापना किया गया था ना पहला डायनेस्टी में द्वारा। कौन किए थे? विक्रमपाला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ना, तो इसको याद रख सकते हैं। देख लीजिएगा आंसर सातवाहन हो गया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि आप लोगों ने देखिएगा यहाँ पे ना द कनौज ट्रायंगल के नाम से एक फेमस है। क्या है? कनौज ट्रायंगल के नाम से फेमस है। यहाँ पे ना बोला जाता है कि ट्राईपैट्रिएट, क्या बोला जाता है? ट्राईपैट्रिएट जो है से वार होते रहता था। जैसे गुर्जर प्रतिहार, ब्लैक करने दीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार देखा जाए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पाला डायनेस्टी यहाँ पे देखा जाए, और एक राष्ट्रकूटा देखा जाए। तो राष्ट्रकूट, उसका गुर्जर प्रतिहार और पाल, इसके बीच में ना ट्राईपैट्रिएट हमेशा संघर्ष चलते रहता था, इसीलिए इसको ट्राईपैट्रिएट यानी कि त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से हिस्ट्री में फेमस है, आपको पता होगा। तो इसको याद रखिएगा। इसका ट्री क्या रखिएगा? पराग। क्या रखिएगा? पराग। मतलब पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार ना, याद रखिएगा। पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार, ये 3 डायनेस्टी थे जो कि जिनके बीच त्रिपक्षीय संघर्ष चलता रहता था। इसको याद रख लीजिएगा। कनौज ट्रायंगल के नाम से फेमस है। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया सातवाहन। कभी भी जो है झारखंड क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया था। नेक्स्ट बोला जरा आप देखिए, थोड़ा सा झारखंड में अब थोड़ा सा वंश वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। अब थोड़ा सा देखिए, जितना भी मतलब ऐतिहासिक काल से क्वेश्चन था वह लगभग हो चुका है। अब थोड़ा ना जब झारखंड में अलग अलग डायनेस्टी का उदय हो रहा है, अब यहाँ पे हम लोग इंटर कर जाने वाले हैं। ओके, उसके बाद थोड़ा सा एक बच जाता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तो उसका कल का वीडियो मैं आपको दे दूंगा, तो कल का वीडियो मिस मत कीजिएगा। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब मैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ाऊंगा तो मैं सारा डिटेल पढ़ा दूंगा, ताकि जो हिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं वो पढ़ने की जरूरत फिर से ना पड़ेगा। तो देखता हूं कल। रक्सैल बेंच की स्थापना किस जिले में हुई थी? रामगढ़, पलामू, हजारीबाग या फिर गढ़वा? तो ये रक्सैल बेंच देखने को मिलेगा आपको पलामू में ना। रक्सैल बेंच, रुकिए थोड़ा सा दूसरा कलर करने दीजिए, पलामू में देखने को मिलेगा रक्सैल बेंच, तो इसको याद रख सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस समय मुगल काल का आक्रमण हुआ था ना, कि जिस समय मुगल काल का आक्रमण हुआ था, पता होगा कि मुगल काल का स्थापना 1526 में, बहुत पहले के बाद, अंग्रेजों याद आ गया। तो मुगल काल का जिस समय आक्रमण हुआ था झारखंड वगैरह में, तो उस समय जो है से आप लोग को देखने को मिलेगा कि रक्सल वंश जो पलामू में किस वंश का शासक था? तो आंसर याद रखिएगा, रक्सल वंश। जब झारखंड में मुगल ने आक्रमण किया, उसमें पलामू
पलामू में किसका शासन था? तो उसमें रक्सल वंश था। रक्सल वंश के बाद ही आपको चेरा डायनेस्टी वगैरह देखने को मिलता है। ओके, तो आंसर हो गया पलामू। थोड़ा सा एक चीज़ याद रख लीजिएगा, पलामू में ना रक्सैल वंश जो देखने को मिलेगा वो दो साइड में देखने को मिलता है ना, उसकी दो शाखाएं थी। एक तरह आपका देवगन चला गया था गढ़वा में ना, एक देवगन चला गया था गढ़वा में, देवगन। अब एक देखने को मिलेगा आपको पलामू में ही कुड़ेलवा में, कुड़ेलवा। अरे भाई क्या लिखा रहे हो, एक कुड़ेलवा में चला गया था। कहाँ चला गया था? कुड़ेलवा रीजन है आपको देखने को मिलेगा पलामू साइड में। तो कुड़ेलवा अब एक देवगन, तो दो रीजन था आपका रक्सल वंश का, तो इसको याद रखिए। क्वेश्चन 25 देखते हैं, क्योंझर राजवंश किस क्षेत्र से संबंधित है? छोटा नागपुर, खास, पलामू, हजारीबाग या फिर चतरा, बताया जाए। तो क्योंझर राजवंश कहाँ से मिलेगा आपको? आंसर करते रहिए, वीडियो चलता रहेगा ऐसे ही, आप लोग को जितना आंसर देना होगा दे सकते हैं आप लोग। तो क्योंझर राजवंश आप लोग को चतरा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। चतरा से तो कोई खतरा आप लोग को होगा नहीं, बहुत सारा चीज़ मैं बता दिया, इसको देख लीजिएगा। चतरा डिस्ट्रिक्ट में आपको क्योंझर राजवंश देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में मुंडा राज्य की स्थापना किया गया था? रीता मुंडा, सुतिया पाहन, बिरसा मुंडा या फिर इनमें से कोई नहीं, बताया जाए। तो देखने को मिलेगा आपको रीता मुंडा ना, रीता मुंडा के जो है से नेतृत्व में मुंडा राज्य की स्थापना किया गया था। और एक आपको लास्ट में पता होगा मदरा मुंडा ना, मदरा मुंडा याद है ना, मदरा मुंडा, उनको गोद लिया गया था, उसके बाद वहाँ से नागवंश वगैरह चला था। तो नागवंश जो शाखा बोला जाता है ना, मुंडा का ही एक शाखा बोला जाता है, तो आपको पता होगा। ओके, गोद लिया गया था उनको, समझ गए। और उस पर नागवंश का पहले शासक आपको फनेमुकुट राय के साथ क्वेश्चन आ जाएगा। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया रीता मुंडा के काल में मुंडा राज्य की स्थापना किया गया था सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुतिया नाखंड राज्य कितने गढ़ों में विभाग था? बोला जा रहा है कि जो सुतिया नाखंड था, क्या था सुतिया नाखंड, वह कितना गढ़ था उसमें? 7, 8, 9 या फिर 6? क्या आंसर होना चाहिए? तो सुतिया नाखंड टोटल 7 गढ़ में विभक्त था। सातों गढ़ का नाम मैं दे दिया हूँ ना, चलिए देख लीजिएगा। ये सब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है कि सातों गढ़ में से बोल देंगे कौन है या कौन नहीं है, छाटिए, बता देंगे आपसे ऐसे। तो लोहागढ़ था, पालूनगढ़ था, सीगढ़ था। अब वर्तमान स्थिति देख लीजिएगा, इसका पलामू ही पड़ेगा, पालूनगढ़, मानभूम, सिमडेगा और फिर सुरमुगढ़, हजारीबाग, तो हजारीबाग में पड़ता है। तो ये सारे गढ़ देखने को मिलेगा। सुतिया नाखंड का टोटल 7 पार्ट आपको देखने को मिलेगा। एक पलामू भी है ना, पलामू सिंहभूम वाला रीजन जहाँ पर अंग्रेजों का सर्वप्रथम जो हुआ था, प्रवेश हुआ था, आपको बताया था मैं। ओके, सिंहभूम मानभूम क्षेत्र में, समझ गया। तो यही सारा रीजन देखने को मिलेगा, 7 गढ़। तो आंसर 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, इनमें से कौन सा एक सुतिया नाखंड का खंड होना चाहिए? नाखंड का एक गढ़ था, मैंने बताना है कौन है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कौन था या कौन नहीं था। तो सातों जो अभी बताया आपको, सारा ये देख लीजिएगा, सातों के सातों गढ़ को अच्छा से। सुरमुमगढ़ या सुरगुगढ़ भी कहेंगे, थोड़ा सा वर्ड में देखने को मिल जाएगा ना। तो मैं जहाँ से लिया वहाँ पे सुरमुम लिखा हुआ था, लेकिन सुरगुगढ़ कहीं पे आप लोग देखने को मिलेगा, सरगुजा वगैरह। तो यही आंसर हो जाए आपका, सुरगुगढ़ जो है से आपको देखने को मिल जाएगा, एक गढ़ था सुतिया नाखंड का। तो 7 गढ़ में से एक गढ़ ये भी था। सुतिया पाहन ने अपने 7 गढ़ों को कितने परगनों में विभाजित किया था? क्या था? 7 गढ़ को कितना परगना में विभाजित था, बताइए जरा। 18, फिर 20, 21 या फिर 22? सारा का सारा अभी जो है परगना भी आपको लिस्ट मैं दे दूंगा, टेंशन मत लीजिए। तो आंसर हो जाएगा इसका 21। 7 गढ़ 21 में था, यानी कि 7 × 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 21 आ जाएगा। तो जो सुतिया नाखंड थे, जो सुतिया पाहन थे, वो उनका जो जितना सारा गढ़ था, सातों के सातों गढ़, वह क्या था? वह जो था 21 परगना में विभक्त था। देखिए 7 गढ़ 21 परगना में विभक्त था। सुतिया नाखंड के 21 परगने देख लीजिएगा यहाँ पे। दोईसा था, खुकरा था, सरगुजा, यहाँ पे देखने को मिला तमाड़, पोरहाट, सोनपुर, उदयपुर, जसपुर, गंगपुर, बिरना, लचरा, बिरुआ, लोहारडी, कोरिया, चंगमंगर, बेलखादर, फिर उसके बाद बेलसिंह है, खरसिंह है, बोनाई है, गिरगा है या फिर ओमदंडा है। ये सारे चीज़ आप लोग देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो अच्छे से देख लीजिएगा यहाँ से। तो यही 21 आपको परगना देखने को मिल जाएगा, सुतिया पान का जो सुतिया नाखंड था। इनमें से कौन सुतिया नाखंड का एक परगना नहीं था? क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, खुखरा, बिरना, लचरा, बुधपुर, क्या होना चाहिए? तो बुधपुर जो है यहाँ से देखने को नहीं मिलेगा, एक नाखंड का, सुतिया नाखंड का एक पार्ट नहीं था, सारा देख लीजिएगा, आंसर बुधपुर हो जाएगा। तो आई होप कि आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा जानकारी भरा हुआ होगा। तो कैसा लगता है वीडियो, इसके बारे में जरूर बताइएगा। कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो उसके बारे में आप लोग बता सकते हैं। बाकी टेलीग्राम वगैरह से जुड़ जाइएगा। वीडियो यहाँ तक आते हैं तो जरूर लाइक करके जाइए, आप लोग को अच्छा लगता है तो। अदरवाइज कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो बोलिए।
तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। मिलते हैं कल। आजकल ना थोड़ा सा लेट हो जा रहा है, तो रात को भी मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग का जो मतलब जो क्यूज प्रोवाइड करा तो उसमें देर हो जाती है, लाइट वगैरह का इतना सारा प्रॉब्लम चलता है, तो उसके लिए थोड़ा लेट हो जाती है। तो मैंने चीज़ें शाम का वीडियो आप लोगों का फिक्स होता है। वंदे भारतम।